यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नमस्कार, मैं हूं सनी शर्मा और अड्डा 24/7 नर्सिंग के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आपराधिक मामले के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। संस्कृति, धर्म और ईश्वर की धरती माने जाने वाला ये देश आज बहुत सारे अपराधों की धरती कहलाने लगा है। आखिर इतने अपराधों के पीछे वजह क्या है? क्यों आखिरकार हम धर्म के नारे लगाते लगाते अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं? डॉक्टर्स जो दूसरों की जान की रक्षा करते हैं, आज उन्हीं की जान पर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एक मामला सामने आया है जिसमें 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस शामिल है। आखिरकार इस तरह के जो केसेस जो हर दिन घटित हो रहे हैं, हर दिन हमारे सामने आ रहे हैं, इनके पीछे आखिरकार वजह क्या है? क्या बेसिक सिक्योरिटीज़ को फुलफिल करके, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके इस घटना को घटित होने से रोका जा सकता था? और अगर हाँ, तो वो सब अवेलेबल क्यों नहीं थी समय से? ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी पाई गई उसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में। आखिर सेमिनार हॉल में क्यों जाना पड़ा? उनके कलीग्स का कहना है कि लंच के बाद उनको रेस्ट करना था और वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल की तरफ गई क्योंकि हॉस्पिटल में विमेंस के लिए कोई भी सेपरेट रेस्ट प्लेस अवेलेबल नहीं था। सबसे पहली वजह जो होना चाहिए था, बट कभी भी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के द्वारा इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जहाँ पे महिला डॉक्टर का मृत शरीर पाया गया, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज भी अवेलेबल नहीं थे। ये बहुत बड़ी एक वजह है क्योंकि सीसीटीवी कैमराज एक बेसिक सिक्योरिटी का हिस्सा है जो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं थे अवेलेबल। इसके अलावा वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हॉस्पिटल में आप रात को बाहर नहीं निकल सकते, इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोई उन्हें अब्यूज़ कर रहा है, कोई उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट अगर एडमिट हो रहा है, उसके 10-15 रिश्तेदार साथ में आते हैं, यानी अनऑथोराइज्ड एंट्री। इस पर भी रोकथाम लगाने वाला, इसको चेक करने वाला कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये सारी छोटी छोटी वजहें जो सुनने में आपको बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन ये इतने बड़े, इतने हीनियस क्राइम की वजह बन चुकी हैं, कारण बन चुकी हैं। अगर इन सब पर ध्यान समय से दिया गया होता तो आज शायद ये अपराध घटित ना होता, वो जान बच सकती थी। इस घटना के प्रोटेस्ट में, इसके विद्रोह में बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स, वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस सभी यहाँ पर प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। सीज वर्क प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नो ड्यूटी नो सेफ्टी के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया है कि वैसे तो मैं कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन इस तरह के अपराध के लिए अपराधी को फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन एक जान तो पहले ही जा चुकी है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा है कि समय से क्यों नहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और बेसिक सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। अगर समय से वो सारी चीज़ें सही रहती तो आज उस जान को बचाया जा सकता था। और केवल एक जान नहीं, न जाने हर रोज़ कितने इस तरह के अपराध घटित होते हैं जिन्हें रोका जा सकता है, लेकिन लापरवाही के चलते कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और बहुत सारे कितने ही केसेस होते हैं जो हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा दबा दिए जाते हैं अपनी रेपुटेशन के चलते। आखिर इन अपराधों के पीछे यही तो सबसे बड़ी वजह बनती जा रही हैं, जो लोगों की हिम्मत बन रही हैं, हिम्मत बढ़ा रही हैं ये सब अपराध करने के लिए। इस पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे अगर हमें अपराधों को रोकना है, स्पेशली विमेंस के खिलाफ अगर अपराधों को रोकना है, तो ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये धरती, धर्म
गीता, रामायण जैसे ग्रंथों में विश्वास रखने वाली, आस्था रखने वाली, उन्हीं के मूल्यों को यहाँ पर बलि चढ़ाई जा रही है। जब रावण ने देवी सीता का हरण किया था, केवल हरण करने के कारण उनको मृत्यु प्राप्त हुई। महाभारत में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण तक करने की कोशिश की थी, केवल इसी अपराध की वजह से उनको रणभूमि में मृत्यु प्राप्त हुई। तो आज इस हीनियस क्राइम, इतने जघन्य अपराध पर कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं मिल सकती? फांसी की सजा क्यों नहीं मिल सकती? आखिर हम उन्हीं मूल्यों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे ईश्वर को, उसी धर्म के हम हिस्सा हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। तो आज इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं कि इस तरह के क्राइम्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती? ये कोई इकलौती घटना नहीं है जो हुई है। ये मामला अभी करंट में चल रहा है, हाईलाइटेड है, लेकिन हर रोज बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारी ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई जाती हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध जिसमें शामिल होता है। अभी कुछ दिन पहले एम्स ऋषिकेश का मामला हमारे सामने आया था, जहां पर एक महिला डॉक्टर को एक नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा हैरेस करने की कोशिश की गई थी। आखिर कब तक वर्क प्लेसेस पर महिलाएं इस तरह की हैरेसमेंट को फेस करती रहेंगी? आखिर क्यों नहीं हर वर्क प्लेस पे, हर काम करने की जगह पे विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए, महिला एम्प्लॉयज़ के लिए सिक्योरिटी के संसाधन हैं? आखिर गवर्नमेंट और किसी भी वर्क प्लेस की अथॉरिटीज़ क्यों नहीं ये सुनिश्चित करती हैं कि विमेंस की सिक्योरिटी उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए? और इसी लापरवाही के चलते इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। सवाल हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ पर भी है, सवाल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पर भी है। अब बयान देने के लिए सब सामने आएंगे, सफाई देने के लिए सब सामने आएंगे, लेकिन जब इसे रोका जा सकता था, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके इसको रोका जा सकता था, तब क्यों नहीं ये सब किया गया? इस घटना को घटित होने ही क्यों दिया गया? आखिर क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरास वहां पर मौजूद थे? आखिर क्यों बाकी के डॉक्टर्स की अब तक ये शिकायत है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी मोलेस्टेशन होती है, कुछ भी हैरेसमेंट होती है, तो कोई भी उस हॉस्पिटल में एक्शन लेने वाला नहीं है? आखिर क्यों अनऑथोराइज्ड एंट्रीज पर कोई भी चेक करने वाला नहीं है? एक एक पेशेंट के साथ इतने रिश्तेदारों को एंट्री क्यों दी जा रही है? और दिन में, रात में, समय को भी कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर कि रात में जो है इस तरह की एंट्रीज कोई भी कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर। क्या विमेंस की सेफ्टी, विमेंस की सिक्योरिटी, क्या ये सब प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए एक वर्क प्लेस की, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की या हायर अथॉरिटीज़ की? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हर एक अधिकारी पर। अब बहुत दिनों तक ये न्यूज़ में चलेगा, सब लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने उतरेंगे, लेकिन उस जान का क्या जिसने उस समय इतना कुछ सहा, इतना दर्द सहा और अपनी जान गंवा बैठी? उसके परिवार का क्या जो जीवन भर का घाव उनको मिल गया? कैसे ये सब लोग उनका घाव भर पाएंगे? क्या सिर्फ सिंपैथी से, मुख्यमंत्री के बयान से या दूसरी अथॉरिटीज़ के बयान से यहाँ पर उनके घाव भर सकते हैं? ये संभव नहीं है। अगर कुछ सही में करना है, अगर कुछ इसको सही करना है, तो केवल एक ही स्टेप यहाँ पर लेना होगा कि जो भी हमारे कानून, जो भी नियम इस चीज़ के खिलाफ बने हुए हैं, उनको स्ट्रिक्टली इम्पोज भी किया जाए, इम्प्लीमेंट भी किया जाए। हम कानून बना के छोड़ देते हैं, नियम बना के छोड़ देते हैं, लेकिन उन पर कोई भी अमल करने वाला नहीं है, उनको ठीक से प्रॉपरली लागू करने वाला कोई नहीं है। अगर सारे कानून स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो किए जाएं, लागू किए जाएं, तो इस तरह के अपराध बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। अगर हर जगह विमेंस की प्रॉपर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए, तो बहुत खुल के हर एक फीमेल एम्प्लॉय अपना काम कर सकती है, खुल के बिना डर के एक वर्क प्लेस पर आ जा सकती है। इस तरह की घटनाएं कितनी ही महिलाओं के, कितनी ही लड़कियों के सपनों को मार देती हैं, दबा देती हैं। कितनी ही महिलाओं के परिवार डर जाते हैं उन्हें आगे बढ़ाने से, आगे पढ़ाने से, इस तरह की घटनाओं की वजह से। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इट इज़ द हाई टाइम, ये समय है जब हमें इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये समय है याद करने का हमारे धर्म को कि किस अपराध के लिए हमारे, जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, उन्होंने इस तरह के अपराधों के लिए क्या सज़ा दी थी। केवल अपराध, जो अपराध को अंजाम देता है, केवल उसके लिए सज़ा नहीं थी।
बल्कि मौन रहकर अपराध देखने वालों के लिए भी मृत्युदंड था। अब समय आ गया है कि सरकार और हायर अथॉरिटीज इस पर विचार करें, इस तरह के अपराधों के लिए जो सजा होनी चाहिए, जो प्रावधान होना चाहिए, उसमें बदलाव करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर एक अपराधी को सज़ा का हो सकता है, और जब सज़ा देने में ढील बढ़ती जाएगी तो अपराध करने में ढील कभी नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लॉज, अपने कानून को यहाँ पर स्ट्रिक्ट करें। धन्यवाद।